एक मंच से आज लगभग 2500 लोगों को नियुक्ति पत्र देना राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो इस नियुक्ति से जुड़े 4 विभाग हैं उनके माननीय मंत्रीगण और विभागीय सचिवगण को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने लगभग 4-5 साल के लंबे संघर्ष के बाद पत्र प्राप्त करने में सफलता पाई है। ज्यादातर जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो पंचायत सचिव हैं। मैं उनके लिए कुछ 2-4 बातें कहना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस व्यवस्था में कदम रखने जा रहे हैं उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आप सब जानते हैं कि जब झारखंड का जन्म हुआ था तो हमारे यहाँ पंचायती राज की व्यवस्था लागू नहीं थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पहली बार 2010 में पंचायत के यहाँ इलेक्शन हुए और इस राज्य को पंचायती राज की जो इलेक्टेड व्यवस्था है वो उपलब्ध हुई। तो अगर आप देखेंगे तो ये व्यवस्था को अभी 18 साल नहीं हुए हैं, राज्य तो बालिग हो गया है लेकिन पंचायती राज व्यवस्था अभी भी एडोलेसेंट की एज में है। और अभी जब आप व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो अभी जनप्रतिनिधि भी न्यूली इलेक्टेड है, आप भी न्यूली इलेक्टेड हैं और ये स्थापित व्यवस्था है कि सरकारी नियमों की जानकारी इलेक्टेड प्रतिनिधियों को देना परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का काम है। तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है कि आने वाले 3-4 महीने में जब आपकी ट्रेनिंग होगी, अल्पकालीन ट्रेनिंग होगी, बहुत लंबी ट्रेनिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि लगभग 1/3 पंचायतों में पंचायत सचिव नहीं है। तो इस ट्रेनिंग में आप सारे नियम और कानूनों की अच्छी तरह से जानकारी ले लें क्योंकि आप एक पंचायत में करोड़ों रुपए की राशि आपको हैंडल करनी पड़ेगी और अगर आपको जानकारी का अभाव है तो आप बिना कोई गलती किए अनजाने में ही समस्या में पड़ सकते हैं। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप राज्य सरकार के जो फाइनेंशियल और प्रोसीजरल रूल्स हैं उनकी आप जानकारी प्राप्त करें। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जानते हैं झारखंड में एक पारंपरिक व्यवस्था है, उसको कोई कम आंकती है या उसके रोल को दरकिनार करती है, तो दोनों की ही अपनी अपनी अहमियत है। तो पंचायत सचिव के रूप में आपका ये दायित्व होगा कि आप इसमें सामंजस्य बना करके रखें। और तीसरा बड़ा चैलेंज है पंचायत के अपने रिसोर्सेज की व्यवस्था करना। मैं कल ही कुछ केरला से लोग आए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करने, तो उनसे बात हो रही थी तो वहां पर पंचायतों के स्तर पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे यहाँ पंचायतों में अपना कोई राजस्व ग्रहण नहीं होता है। तो ये आप जब जाएं वहां पर देखें, एक्सप्लोर करें कि हम पंचायती राज व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए राजस्व संग्रहण के कौन कौन से रास्ते इख्तियार कर सकते हैं और अगर आपको कोई अच्छा सुझाव हो तो आप राज्य सरकार को इसे प्रेषित कर सकते हैं। और अंतिम चैलेंज है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उनकी ये सोच है कि जो कटिंग एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आजकल हम प्रखंड को कहते थे, वो पंचायत में शिफ्ट हो जाए। पंचायत कार्यालय को या पंचायत सचिवालय को इतना सुदृढ़ और मजबूत बना दिया जाए
कि किसी आदमी को प्रखंड कार्यालय आना नहीं पड़े। तो राज्य सरकार जल्दी ही एक ई पंचायत ऑफिस का संकल्प लेकर के आने वाली है, जिसके तहत एक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर होगा। अगर उसके कार्य क्षेत्र में कहीं किराए पर पंचायत जो है पोस्ट ऑफिस है या बैंक है वो भी वहां शिफ्ट किए जाएंगे, तो वहां हर तरह की ऑनलाइन व्यवस्था होगी। तो आप जाकर के ये देखें कि एक ई पंचायत को फुल्ली ऑपरेशनल करने के लिए, फुल्ली फंक्शनल करने के लिए क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या त्रुटियां हैं, वहां पर बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, वहां पर अप्रोच रोड की व्यवस्था है कि नहीं, वहां कंप्यूटर की व्यवस्था है कि नहीं, उसको आप सुदृढ़ करें, मिसिंग गैप्स को आप भरें। और ये जब हो जाएगा तो हम समझते हैं कि 2-3 महीने में हम लोग पंचायत को एक फंक्शनल ऑफिस के रूप में देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रखंड पर कॉमन आदमी की पहुंच नहीं हो पाती है। वो एक्चुअली उसका नाम ब्लॉक ऑफिस है, पर वो बहुत सारे कार्यक्रमों को ब्लॉक कर देता है। उसे अनब्लॉक करना है, अनब्लॉक करके पंचायत लेवल पर ले जाना है। और इसमें आप हमारे मददगार बने, और आपकी संख्या आज लगभग 1600 है, और आप अगर चाहें तो 1600 पंचायतों को ई पंचायत के रूप में अगले 3 महीने में या अगले 5 महीने में फंक्शनल बना सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और आपसे आशा करता हूँ कि आप दिल लगा करके काम करेंगे। धन्यवाद।